सभी मित्र भक्तों को हमारे चैनल भक्तों कथा भागवत से स्वागत है। और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहा हूँ। कौवा की कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको। बहुत ही अच्छी कथा है। या से तो काग भला भीतर बाहर एक, बगुले से तो काग भला भीतर बाहर एक। मतलब कौवा अंदर से काला और बाहर से भी काला। कौवे की आवाज़ कर्कश। तो एक समय की बात है, एक साधु एक जंगल में तपस्या कर रहा था और रास्ते में से निकल रहा था वो। तभी उसके हाथ पर एक मोती गिरा। तब साधु ने ऊपर देखा और देखा तो वहाँ पर कौवा रो रहा था। तो साधु ने कहा, ए कौवे, तू रो क्यों रहा है? कौवे से बोला साधु ने, तू रो क्यों रहा है? कौवे ने जवाब दिया कि महाराज, ये भी कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी है। साधु बोला, क्यों, कैसी ज़िंदगी चाहिए तुझे? अच्छी तो ज़िंदगी है। बोले साधु महाराज, मेरी ज़िंदगी है क्या ज़िंदगी में ज़िंदगी है? बोले मैं घर के ऊपर बैठता हूँ तो लोग मुझे भगाते हैं। मेरे कर्कश ध्वनि काँव काँव से लोग मुझसे घृणा करते हैं और मुझे श्राद्ध के खीर पूरी मिलते हैं और मुझे अशुद्ध मानते हैं। प्रभु, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने बोला, साधु ने बोला कि तुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए? कौवे बोला कि अगर तुझको एक मौका मिले। साधु ने कहा, अगर तुझको एक मौका मिले तो कैसी ज़िंदगी चाहिए तुझे? कौवे ने बोला, प्रभु मैं हंस बनना चाहता हूँ। हे साधु महाराज, मैं हंस बनना चाहता हूँ। मेरा रंग काला है, मैं काला हूँ, मेरी कर्कश आवाज़ है, मैं हंस बनना चाहता हूँ। बोले मेरी एक शर्त है, साधु ने कहा। कौवे ने बोला, क्या शर्त है महाराज? बोले तू हंस के पास जा और उससे पूछ के वो उसकी ज़िंदगी में खुश है नहीं है। बोले चलो। साधु और कौवा दोनों हंस के पास गए। हंस को देखा समुद्र में तैरते हुए, वहाँ पर गया। बोले हंस भाई, आपकी क्या ज़िंदगी है, क्या जीवन है आपका? वाह, जीवन हो तो ऐसा। कौवे ने हंस को बोला। हंस ने कहा कि तेरे को किसने बोला मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी एक नंबर है, मतलब अति उत्तम मेरी ज़िंदगी है? तेरे को किसने बोला? किस मूर्ख ने बोला? बोले हंस भाई, आपका रंग सफ़ेद, आप सफ़ेद, आप मोती खाते हो, क्या जीवन है आपका? आपकी सब तस्वीरें लेते हैं, आपकी सब फोटो लेते हैं, क्या जीवन है? बोले काहे की तस्वीर, ये भी कोई रंग में रंग, धोला रंग। फोटो खींच रहा है सामने वाला, साला मुझे ही नहीं पता है कि वो पानी का फोटो खींच रहा है या मेरा फोटो खींच रहा है। तस्वीर खींच रहा है, मेरी तस्वीर बना रहा है। बोला मैं उसमें सफ़ेद झक आता हूँ, ठीक से आ ही नहीं पाता मैं। वो दोनों महाराज के पास जाते और हंस बोलता है, महाराज ये भी कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी है? ये काग भाई बोल रहा था कि मुझे हंस की ज़िंदगी चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी नहीं है प्रभु। तो महाराज बोले, साधु बोला कि तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए? बोले मुझे तोते की ज़िंदगी चाहिए, मिट्टू की ज़िंदगी चाहिए प्रभु। बोले चलो मिट्टू के पास चलते हैं। वहाँ पर दोनों तीनों गए। बोले चलो। तो एक झाड़ पर मिट्टू बैठे थे। हंस और बगुले ने 3 चक्कर लगा दिए उसके, उस झाड़ के 3 चक्कर लगा दिए हंस और बगुले ने। चौथी चक्कर में मिट्टू के पास गए। मिलाओ, एक टहनी पर मिट्टू बैठा था। मिट्टू भाई, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी? वो दोनों कहने लगे मिट्टू से। बोला कौन बोला रे तुमको? मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। बोले तुम्हारा तो रंग बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी चोंच बहुत खूबसूरत है, तुम आम खाते हो, तुम मिर्ची खाते हो, तुम बहुत सारे फल खाते हो। बोला किसने बोला रे तुमको कि मैं ज़िंदगी एक नंबर है, मेरी सर्वश्रेष्ठ है? बोले आपकी ज़िंदगी सर्वश्रेष्ठ है। अबे तुमने 4 चक्कर लगा दिए ये झाड़ के, ये सामने पेड़ के तुमने 4 चक्कर लगा दिए
और चौथे चक्कर में मैं तुझे मिला। ये भी कोई कलर में कलर है, हरा। इस झाड़ में मिल गया मैं, इस वृक्ष में हरे में हरा मिल गया मैं, ये भी कोई कलर में कलर है। मेरी जिंदगी इतनी सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम नहीं है मेरी जिंदगी। मुझे कुछ शिकारे आएंगे और पिंजरे में डाल देंगे और मैं जीवन भर उसी पिंजरे में कैद रहूँगा और अंत में मृत्यु होगी, तब मुझे मुक्ति मिलेगी। ये भी कोई जिंदगी में जिंदगी है। अब फिर वहाँ पर तीनों साधु महाराज के पास गए। बोले साधु महाराज ये तो गड़बड़ हो गई। बोले कैसी गड़बड़? बोले इसको भी ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। फिर तोते से कहा साधु महाराज ने, तुझे किसकी ज़िंदगी चाहिए? हे तोते, तुझे किसकी ज़िंदगी चाहिए? तोता बोला मुझे मोर की ज़िंदगी चाहिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बोला हमें मोर की ज़िंदगी चाहिए। बोले चलो मोर के पास। मोर के पास गए जंगल में। वहाँ पर तोते और हंस और कौवे ने बोला कि हमें आप जैसी ज़िंदगी चाहिए। बोले मेरी जैसी ज़िंदगी क्यों चाहिए? तुमको किसने बोला कि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में? मेरे जैसी ज़िंदगी तुमको क्यों चाहिए? बताओ मुझे। बोले तुम अति उत्तम अति सुंदर हो। जब तुम नृत्य करती हो वर्षा में, तब बहुत सारे लोग आदमी तुम्हारे नृत्य को देखते हैं और तुम्हारी सुंदरता को देखते हैं। बोले मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ, तुम तीनों से बोल रही हूँ। बोले सुनो मेरी कहानी। अभी मेरे को तो कल का भरोसा क्या, अभी का भरोसा नहीं है कि कुछ पल बाद क्या होने वाला है मेरे साथ। बोले क्यों? इतनी अच्छी तो ज़िंदगी है तुम्हारी। बोले नहीं, अभी कोई शिकारी आएगा और मुझे मार देगा और मेरे पंख को नोच ले जाएगा और वही पंख बहुत सारे ग्रंथ में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे और अपने गाड़ी में लगाएंगे और मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मोर ने बोला। बोला फिर खुश कौन है? कौवा बोला फिर मोर से। बोले खुश कौन है फिर अपनी ज़िंदगी में? तुम भी खुश नहीं हो तो? तभी मोर ने बोला खुश तुम हो। बोले मैं कैसे खुश हूँ, तुम बताओ। मोर ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि तुम्हारा काला रंग, तुम्हारी काली कर्कश आवाज़, लोग दुनिया ना जाने कितने जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, तुमको कोई खाता है? बोले नहीं खाता। तुमको कोई मारता है? बोला नहीं मारता। बोले तुमको तो और श्राद्ध में खीर और पूरी खिलाई जाती है, तुम तो अति उत्तम हो, तुम तो अंदर से काले और बाहर से भी काले। तुमको कोई पिंजरे में कैद करता है? बोले नहीं करता। तुमको कोई पालता है? बोले नहीं पालता। तो तुम्हारी ज़िंदगी सर्वश्रेष्ठ है। तब कौवे को लगा कि मेरी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी किसी की और की नहीं है। ना मुझे किसी का डर है और ना भय है। मैं आज़ाद पंछी हूँ, ये पूरा आसमान मेरा है। तब कौवे को लगा कि मेरी ज़िंदगी वाकई में ज़िंदगी है। तो इसीलिए ये कथा, ये प्रसंग कुछ यूँ है कि हर मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि अपने जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपन सर्वश्रेष्ठ है। उस परमात्मा ने अपन को बनाया तो अपन सर्वश्रेष्ठ है, अपन अति उत्तम है, अपन सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उस प्रभु ने अपने को ये जीवन दिया, अपने को ये ज्ञान दिया, अपने को ये धैर्य दिया। सबसे चतुर है कौवा। तो यही थी कथा आज की कि हमें अपने ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं उससे कम अच्छा हूँ या कम गुणवान हूँ। आपकी ज़िंदगी सर्वश्रेष्ठ है। कौवे से यही सीख मिलती है हमें। आज के लिए इतना ही मित्रों। और कौवे का तो काग भुसुंडी नाम जो रामायण में कथा सुनी थी कौवे ने, उसकी तो बात ही कुछ है। काग भुसुंडी महाराज ने जो कथा सुनी थी उसकी तो कुछ और ही कथा है। तो जो अपना नाम नहीं आया रामायण जी में, वो कौवे का नाम आ गया, तो क्या चाहिए और। आज के लिए इतना ही मित्रों। और ये कथा आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।